नमस्कार साथियों, प्रयास कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 2.2 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.2 का 3 नंबर का सवाल। सवाल है 6x² - 3 - 7x। हम इसको जनरल इक्वेशन पर लाते हैं। द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन ax² + bx + c होता है। हमारे पास c का जो मान है वो बीच में है। हम इसको ऑर्डर देंगे 6x² - 3 - 7। इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। ये 7x को हम इधर लिखेंगे, अचर पद लास्ट में रहता है, इसीलिए हमने क्या किया 6x² - 7x - 3 = 0। अब ये समीकरण इस रूप में आ गया। कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप का होना अति आवश्यक है, bx + c, यानी अचर पद लास्ट में रहेगा। तो हमने यहाँ से अचर पद को उठा के लास्ट में कर दिया। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन के आ गया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, a का मान जो है वो x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक 6 है। b का जो मान होता है वो x का गुणांक होता है और x का गुणांक यहाँ पर -7 है और अचर पद -3 है। हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करेंगे। हमारे पास समीकरण है 6x² - 7x - 3 = 0। गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं। फर्स्ट को लास्ट से, तो 6x² × 3 कितने हो जाएंगे, 18x² हो जाएगा। इस 18 को दो ऐसे डिजिट में तोड़ना है जिसका गुणनफल 18 हो जाए और उन गुणनखंड को, उन डिजिट को जोड़ करके, ये बीच वाला पुराना है। बीच में क्या है, -7। ध्यान रहे कि इनको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका जोड़ या घटा -7 हो जाए और उसका गुणनफल 18 हो जाए। तो हम इसे क्या तोड़ सकते हैं, पहला टर्म होगा 9x और 2x, इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 पूर जाएगा। x गुना x x² हो जाएगा। दूसरा सवाल, दूसरा कंडीशन ये है 6x × 3x। ये भी तो हो सकता है, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी दोनों में कौन होगा, इस पर जोड़ या घटाव करके देखेंगे। 9x में 2x घटाएंगे तो हमारे पास 7x बचेगा। अगर 6 में 3x घटेगा तो 3x बचेगा। ये कंडीशन लागू नहीं हो रहा। जोड़ के भी करेंगे तो 6 × 3 = 9 हो रहा है। ये कंडीशन लागू नहीं हो रहा है। कंडीशन ये लागू होगा, हमें यहाँ माइनस पुराना है। क्या पुराना है, क्या बचाना है, हमारे पास -7x आना चाहिए घट के। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा होगा इसमें माइनस है, जो छोटा होगा उसमें प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x² - 9x + 2x। 9x में 2x चला जाएगा तो -7x बचेगा। इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं -3 = 0। अब दो पद में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या चीज़ें लिया जाता है, कॉमन जो वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों को विभाजित करे, दोनों को भाग लगा दे। इसमें 3 ले लेंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x आ जाएगा 3 दूनी 6। 2x था, एक x यहाँ आ गया तो क्या बचा, एक x और बचा। x से ख़त्म हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे 9 में तो 3 तिया 9। इसमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ डालना। यहाँ प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। अब इन दोनों में देखेंगे किससे भाग लगेगा,
2 से अगर लगाते हैं तो ये इसी में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। 3 से लगाते हैं तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। यानी ऐसी कोई संख्या लेनी है जो कि दोनों विभाजित हो जाए। तो कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, 1 लेंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 3। ये ब्रैकेट में चीज़ें अगर बराबर आ जाए तो समझना है कि मेरा फैक्टर सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे एक बाहर वाले को लेते हैं। बाहर में क्या है 3x प्लस 1, बाहर में क्या है 3x प्लस 1, और अंदर में क्या है 2x माइनस 1। दोनों में 1 लेते हैं। अब ये 0 दोनों में सेट करेंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 3x ये प्लस है उधर चला जाएगा, माइनस 1 0 में घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x ये माइनस 3 है उधर चला जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ये प्लस में है उधर जाएगा, माइनस आ गया। x बराबर -1/3, और यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 3/2। अब हमारे पास 2 शून्यक आ गए। 2 शून्यक क्या आ गए, अल्फा बराबर -1/3, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। ये 2 शून्यक निकल के आ गया। अब इसकी जांच करनी है। इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करनी है। तो पहला क्या कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, मूलों का योगफल माइनस b/, अल्फा का मान हमने कितना निकाला है -1/3, बीटा का मान हमने क्या निकाला है 3/2 माइनस सूत्र का, और b का मान क्या है, b का मान यहाँ पर लिखा गया है -7, और a का मान क्या है 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया। 3 से भाग देंगे क्या बार में जाएगा, 2 बार में, और 2 से भाग लगाएंगे क्या बार में जाएगा 3, 3 तिया 9। इधर माइनस माइनस प्लस बटे हो गया 6, 9 में 2 घट जाएगा 7 बटे हो जाएगा 6, और यहाँ भी 7 बटे, दोनों बराबर है। संबंध को प्रूफ सत्य कर रहा है। पुनः हम जांच करेंगे मूलों के गुणनफल पर। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है -1/3 इंटू बीटा का मान क्या है 3/2, सी का मान क्या है -3, ए का मान क्या है 6। तो -3 और इंटू 1 क्या हो जाएगा -3, या 3 दूनी 6, यहाँ भी -3/6। ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।